ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस पार्ट 2 को लेकर। तो आदित्य जब उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लास्ट नाइट अच्छा नहीं था तब तुम क्या करोगे, ताऊ उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं और भी अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। और उसकी बात सुनकर आदित्य स्माइल करता है और कहता है कि नो, इट्स ओके। कल रात बहुत अच्छा था और लास्ट नाइट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों और उसके डैड के ऑफिस पर जाता है, जहाँ पर डिरेक ताऊ की बनाई उस पेंटिंग को वॉल पर सेट कर रहा था। तभी आदित्य ताऊ को टीज करते हुए कहता है कि जिस पर्सन ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाया है उसे एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। दाओ उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब आदित्य के पास फा का कॉल आता है, तो वो कॉल को रिसीव करके बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर डैड दाओ से कहता है कि आदित्य ने मेडिकल सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि यह उसकी मॉम की ख्वाहिश थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो वही करे जो उसे पसंद है। वो तुम्हारी बात ज़्यादा सुनता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ। दाओ ने कहता है कि हाँ, मैं उन्हें समझाऊंगा। नेक्स्ट डे दाओ की जब क्लास ख़त्म हो जाता है, वो आदित्य को टेक्स्ट करता है कि आपको मुझे आकर पिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्थ के साथ चला जाऊंगा। आदित्य उसे कहता है क्यों, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। दाओ कहता है कि नहीं, आप प्लीज़ मत आना कॉज मैं चला जाऊंगा। फिर वो उसे एक लव इमोजी भेजता है। आदित्य बालकनी पर खड़ा हुआ था। वो जब उस लव इमोजी को देखता है, उसे वो फर्स्ट डे याद आ जाता है जब पहली बार दाव ने उससे सिगरेट मांगा था। और वो सारे इंसिडेंट याद आते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। नेक्स्ट सीन पर वो दाव के लिए एक गाना रेडी कर रहा था। वो उस पर बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि वो ये गाना दाव को सुनाना चाहता था। तो शाम को जब दाव वापस आता है, आदित्य उसे वो गाना सुनाता है और वो बहुत ही स्वीट था। दाव जब उसे सुनता है, उसे आदित्य के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। तो वो उसे कहता है ये गाना तो बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे रिलीज़ करो। आप इस सॉन्ग को सिर्फ हमारे बीच में मत रखने दो। तो आदित्य उसे कहता है कि ठीक है, मैं रिलीज़ करूँगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है, वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। दूसरे सीन पर वो दोनों बस स्टॉप पर होता है, जहाँ पर दाव उसे समझाता है कि आदित्य आपको ना पैसे बचा के रखना चाहिए। आप बहुत जल्दी सारे पैसे खर्च कर देते हो। आपने जोहन को देखा ना, वो भी तो कितना अर्न करता है, लेकिन वो उतना खर्च नहीं करता है, तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। आदित्य उसे कहता है पर मुझे तो खर्च करना अच्छा लगता है। दाव उसे कहता है आदित्य आप भी ना, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तब आदित्य स्माइल करते हुए उसे कहता है यू नो, जब भी तुम मेरे नाम से पुकारते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दाव बार बार उसका नाम लेने लगता है, लाइक आदित्य आदित्य आदित्य। फिर वो कहता है अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल आपको मेरे फैमिली से मिलवाने लेकर चलूँ। क्या आप जाओगे ना? आई मीन आप कंफर्टेबल तो हो जाने के लिए। आदित्य उसे कहता है ऑफ कोर्स, तुम बस देखते जाना कि मैं तुम्हारे डैड्स को कैसे अपनी तरफ करता हूँ। तो नेक्स्ट डे वो दोनों कार में होता है, जहाँ पर आदित्य उसे पूछता है कि दाव तुम्हारे डैड्स एक दूसरे से कैसे मिले। तब दाव ने कहता है वो दोनों लंदन की एक कैफ़े पर मिला था। फिर वो और भी बहुत कुछ उसे बताने लगता है। इधर आदित्य राइट हैंड से स्टीयरिंग घुमाते हुए लेफ्ट हैंड से दाव के हैंड को होल्ड करता है और उस पर किस करता है। फिर दाव उसे कहता है हम दोनों की मुलाकात बहुत अलग था ना, बट फिर भी अगर हम कभी भी एक दूसरे से नहीं भी मिलते ना, तब भी हम दोनों की डेस्टिनेशन एक ना एक दिन एक दूसरे से ज़रूर टकरा दे। ये मैंने एक फॉर्चून टेलर से पता किया था। तो आदित्य से पूछता है
रियली? ओके। तब दाव उसे कहता है, वैसे चाहे जो भी हो जाए हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आदित्य कहता है, क्या ये बात भी फॉर्चून टेलर ने कहा था? दाव कहता है, नहीं, ये तो मेरे दिल ने कहा था। तो मतलब वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए फाइनली डैड के घर पहुंच जाता है। कार से नीचे आने के बाद दाव के डैड और पापा उन दोनों को अच्छे से वेलकम करता है। अंदर जाने के बाद ग्रैंड माँ दाव को हक कर लेती है और आदित्य को बैठने के लिए कहती है। देन वो उससे बहुत सारी बातें करने लगती है। इधर दाव जाकर अपने पापा को हेल्प करता है। तब दाव ने कहता है, ग्रैंडमा तो उनसे बहुत बातें कर रही है, दैट्स मीन उन्हें वो पसंद आ गई है। बट पापा, क्या आपको वो पसंद आया है? आई मीन आदित्य, आपको कैसा लगा? तब उसके पापा कहता है, वेल मुझे तुम्हारी चॉइस पर भरोसा है, पर मैं उसे अभी तक उतना नहीं जानता हूँ, तो मुझे उसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन पर जब ताओ रूम पर वापस आता है, वो पीछे से आदित्य को हक कर लेता है, तो आदित्य भी पीछे टर्न होकर उसे और भी टाइटली होल्ड कर लेता है। और तब डोर ओपन करके दाव के डैड आता है और कहता है कि क्या तुम चलोगे हमारे साथ खेलने? आदित्य कहता है कि ऑफ कोर्स। इधर दाव थोड़ा ऑकवर्ड में पड़ जाता है, वो जल्दी आदित्य को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर आदित्य वो तो उसे और भी टाइटली हक कर लेता है, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो सच में उसके डैड को दिखाना चाहता है। और राइट, तो दूसरे सीन पर वही गेम दिखाया जाता है जहाँ पर उसका डैड और आदित्य प्ले कर रहा था और इधर दाव और उसके पापा बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद डैड को समझ आ जाता है कि आदित्य सच में एक गुड प्लेयर है, तो वो उसकी थोड़ा तारीफ करता है। नाइट में दाव का डैड और पापा गार्डन पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। आदित्य जब बाहर आता है, वो भी उनके सामने आता है और कहता है कि क्या मैं आप दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ? तो वो दोनों हाँ कहता है। फिर वो तीनों बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तब उसके पापा कहता है, लेसन, दाव हमारा एक ही बेटा है, तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और उसका जो भी पार्टनर होगा वो उसे बहुत लव करे, वो उसका टेक केयर करे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आदित्य कहता है कि ओके, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूँगा। इधर से दाव का डैड कहता है कि अगर तुमने कभी भी उसे हर्ट किया ना या फिर उसका दिल तोड़ा ना, तो उस दिन देखना हम क्या करेंगे। आदित्य कहता है कि ठीक है, अगर मैंने कभी भी ऐसा कुछ किया ना तो आप लोग मुझे पनिश करेंगे। थोड़ी देर बाद जब दाव बाहर आता है, वो उन तीनों को स्माइल करते हुए देख कर उसे भी बहुत खुशी होता है और वो मन ही मन सोचता है कि आदित्य ने सच में उसके डैड्स के साथ घुल मिल गया है। नेक्स्ट सीन पर आदित्य वापस रूम पर आके दाव को हक करके सो जाता है। ऑल राइट, वापस आऊँगी बहुत जल्द पार्ट 3 के साथ। सी यू सून, टाटा।